गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। आज ही नहीं आया है, 2 दिन पहले से आया हुआ है, लेकिन यह आप लोग के क्यों बोल रहा हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रीजन यह है कि आपकी बैंक की वैकेंसी आ गई है। कोरोना के समय में भी बैंक की वैकेंसी आने से स्टूडेंट में एक अलग ही उत्साह आया होगा, ये मैं भी समझता हूं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वैकेंसी एक ऐसे समय में आया है जब स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वाकई में हमारे पास वैकेंसी अब नहीं आएगी क्या। तो इस सिचुएशन में ये वैकेंसी का आना एक लड़के के लिए स्वर्ण काल की तरह दिख रहा है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी वाकई में जितने एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है वो भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं। बट बैंक, मैंने आपको बहुत बार ये चीज बोला हूं कि बैंक की वैकेंसी हर साल आती है और आएगी भी, ये हमेशा फिक्स है। उसका 1 साल पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। आपका जो भी कैलेंडर है अगले साल का, वो इस साल के एंड तक आ जाता है कि अगले साल बैंक की वैकेंसी कब आएगी, कब उसका एग्जाम होता है, कब पीटी होता है, कब मेंस होता है। तो इसी कड़ी में अभी ग्रामीण बैंक का वैकेंसी आपका आ गया है। इसमें कुल 10,293 पोस्ट हैं। 10,293 पोस्ट हैं, जिसमें कुछ क्लर्क की वैकेंसी है, कुछ पीओ की वैकेंसी है। कुछ पीओ में देखिए कई प्रकार के होते हैं। पहले मैं थोड़ा पीओ आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए, प्रोफेशनरी ऑफिसर होता है, तो वैसे सिचुएशन में ऑफिसर सब होते हैं। एक बैंक का मैनेजर भी ऑफिसर ही कहलाता है, बट वो स्केल के द्वारा उसको बांटा होता है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ब्रांच के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटे से कस्बे में एसबीआई का छोटा सा ब्रांच है, लोग तो उसको एसबीआई से ही जानेंगे। बट स्केल 2 ब्रांच है, स्केल 1 ब्रांच है, उसके लोकेलिटी पर निर्भर करता है ब्रांच क्या होता है। तो देखिए, यदि स्केल 2 ब्रांच है तो जैसे ही जो व्यक्ति पीओ ज्वाइन किया है उसका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जो 2 साल का होता है, वो खत्म होगा और उसके 1-2 साल के बाद वो इंटरनल एग्जाम देके स्केल 2 बनता है। स्केल 2 बन के अगर वो वहां पोस्टिंग में गया, ये समझिए वहां ऑफिसर बन के जाएगा। तो इसी तरह से आगे भी होता है। देखिए, मैं आपको अभी जो बता रहा हूं वो आईबीपीएस आरआरबी का वैकेंसी आया हुआ है। आईबीपीएस आरआरबी। तो देखिए, इसी कड़ी में मैं पहले बताता हूं कि आईबीपीएस क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, आईबीपीएस एक संस्था है जो बैंक में नौकरी जो होता है किसी का बैंक में, जो आप एग्जाम देते हैं बैंक के लिए, तो वो आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है, यानी एग्जाम लेने वाली एक संस्था है। इस जैसे आईबीपीएस का फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं। जिसे होता क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ, द लगा लीजिए उसमें, इंस्टीट्यूट कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसके पहले द बिल्कुल लगा लीजिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये एक संस्था है जो आपको बैंक में सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी यही उसका एग्जाम लेता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आरआरबी क्या होता है? आरआरबी जो अभी आपका वैकेंसी आया हुआ है, आरआरबी, देखो दोस्तों, आरआरबी क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, रूरल मतलब ग्रामीण, अब बैंक तो जानते ही हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसी का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें देखिए 3 प्रकार का, एक है क्लर्क, दूसरा पीओ जिसको स्केल 1 बोला जाता है, और दूसरा है, तीसरा नंबर है स्केल 2। तो स्केल 2 में कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें आईटी ऑफिसर आ जाता है, आपको आईटी ऑफिसर आ जाएगा, लॉ ऑफिसर आ जाएगा, अकाउंट ऑफिसर आ जाएगा। ये सब सारे पार्ट आते हैं जो आते हैं स्केल 2 में। क्लर्क क्या होता है? कैशियर, क्लर्क कम कैशियर बोलते हैं उसको। तो क्लर्क होता है, इसमें पीटी और मेंस होता है, बट इंटरव्यू नहीं होता है। पीओ में पीओ होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर।
कहने का अर्थ है कि ये एक ऑफिसर का पोस्ट है जो स्केल 1 होता है। इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। आपको जैसे ट्रेनिंग बोल सकते हैं उसको, कि ट्रेनिंग होता है जो वो 2 साल का होता है इसमें। और ये स्केल 2, ये भी 2 साल का ट्रेनिंग होता है और उसके बाद उसके पोस्ट में पी हट के ऑफिसर हो जाएगा। इसमें भी आपका स्केल 2 ऑफिसर कहलाता है। स्केल 2 और स्केल 1 होता क्या है समझिए। पर देखिए, वही आपको मैं थोड़ा सा बताने के बाद एक बार बताया हूं, फिर भी बता देता हूं कि ऐसे जो होते हैं ये स्केल 1 और 2 क्या होते हैं। तो जो मान लीजिए कोई व्यक्ति का पीओ के पद पर सिलेक्शन होता है तो वो स्केल 1 2 साल बाद बनता है। 2 साल तक उसका मतलब समझिए ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो स्केल 1 जब बनेगा और उसके बाद बैंक में या कोई भी संस्था में जब आप रहते हैं तो उसमें इंटरनल एग्जाम होता है। तो स्केल 1 से जब आप एग्जाम देंगे तो स्केल 2 बनेंगे। अब जैसे ही कोई ब्रांच जो होता है, छोटा बड़ा ब्रांच होता है, उसमें आपको पोस्टिंग उसी के अनुसार होती है। अगर स्केल 2 ब्रांच है और आप स्केल 2 में गए तो समझ लीजिए कि आप वहां पर मैनेजर के रूप में गए। उसी तरह जैसे जैसे होता है आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हम पोस्ट बता देते हैं। तो क्लर्क का कुल पोस्ट अभी 5134 वैकेंसी। क्लर्क में 5134 वैकेंसी और पीओ में जो स्केल 1 का है उसमें 3876 वैकेंसी है। और स्केल 2 ऑफिसर, समझिए कि एक ऑफिसर ही होता है, तो इसमें आपका है 1283 वैकेंसी। तो देखिए अच्छा पोस्ट है, कोई कम नहीं है। अरे मान के चलिए कि अभी के सिचुएशन में ये पोस्ट कम नहीं है, आप इसे स्टेट वाइज अप्लाई करते हैं। ये हर स्टेट का लैंग्वेज के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए आप यूपी में डालते हैं तो वह हिंदी लैंग्वेज से डाल सकते हैं। पंजाब में डालते हैं तो वह हिंदी भी है और पंजाबी भी है, वो दोनों डाल सकते हैं। बंगाल में डालते हैं तो बंगाली मांगता है। गुजरात में डालते हैं तो गुजराती लैंग्वेज चाहिए आपको, इसलिए आप वही डालेंगे जहां आपका लैंग्वेज वो बोल सके। आप इंटरव्यू के समय इस चीज को देखा जाता है। और क्लर्क में भी लिखा हुआ है, आप उसका नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि आप अप्लाई वहीं से कर सकते हैं जहां का आप लैंग्वेज जानते हैं। ये चीज को ध्यान रखिएगा। बिहार में भी सीट है, बिहार में भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 बैंक बिहार में है, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप देख सकते हैं उसको। इस चीज में आप जैसे ही ये आपका हो गया डाटा, ये आपका कंप्लीट एक डाटा हुआ कि इतने इतने वैकेंसीज आई हुई है। तो देखिए अब इसको तैयारी भी करना होगा। तो बैंक का सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका है, कोई एक ऑनलाइन उठा लीजिए सेट और एक ऑफलाइन भी उठा लीजिए। देखिए होता क्या है, बैंक में स्पीड चाहिए क्योंकि बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता है, बट आपको अटेम्प्ट करने होंगे, बनाने होंगे। पिछला साल पीओ का जो पीटी का कटअप था शायद बिहार से 52 था और उत्तर प्रदेश से 49 नंबर था। तो 49 नंबर कोई जरूरी नहीं कि इस बार 49 रहेगा, 55 तक हो सकता है। तो आप कोशिश करेंगे 60-55 बनाने का मिनिमम। अगर 55 से 60 के बीच आ गया तो समझिए आपका सिलेक्शन पीटी का हो जाएगा। तो होता क्या, मैं उसका डाटा बता देता हूं कैसे कैसे आपको आते हैं सवाल और कितने सवाल किस सेक्शन से आते हैं, उसका मैं डिटेल दे देता हूं। जैसे देखिए मैं इसको बिठा देता हूं। देखिए पीटी सब में होता है। पीटी जो होगा तो पीटी में पीओ और क्लर्क दोनों के लिए, स्केल 2 के लिए भी। फोर्टी मैथ होता है और 40 स्केल 2 के लिए नहीं होता है। इसमें स्केल 2 के लिए ये नहीं होता है, पीओ और क्लर्क के लिए है। 40 मैथ्स और 40 रीजनिंग, 40 मैथ्स 40 रीजनिंग, यानी 80 क्वेश्चंस
कंपोजिट टाइम जो होता है इसका वो आपका मात्र 45 मिनट्स। समझिए कि आपको 45 मिनट ही टाइम मिलते हैं। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्लर्क का कट ऑफ 75 प्लस होता है, ये भी बताते हैं आपको। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। स्पीड बनाएंगे आप, सेट मारेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लर्क का कट ऑफ 75 प्लस रहेगा। पीओ का कट ऑफ 55 से 60 के बीच रहेगा, कम भी हो सकता है, बट आप कोशिश करेंगे 55 से 60 बनाने का। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अभी से लग जाइए। लगभग इसका लास्ट डेट है 8 जून से फॉर्म भरा रहा है और ये 28 जून तक फॉर्म भराएगा। तो आप इसको भर लीजिए फॉर्म और अभी से पर डे 2 सेट मारना शुरू कर दीजिए। पीटी में आपका 40 मैथ 40 रीजनिंग है, मानिए सेट कंप्लीट एकदम। जो भी डाउट्स आप हमसे पूछ लीजिए, आपका बन जाएगा। रही बात, आगे बढ़ते हैं। मेंस का कंडीशन क्या क्या होता है, मेंस में क्या क्या पूछे जाते हैं तो समझाते हैं आपको। देखिए, मेंस में मेन जो एग्जाम होता है इसका, मेन एग्जाम में 40 मैथ्स, 40 रीजनिंग, 40 जीए, 40 कंप्यूटर और 40 आपका हो गया हिंदी या इंग्लिश, या आप जहां से अप्लाई कर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज, वो भी चलता है। देखिए यहां पर 40 को मैथ रहता है। मैथ का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता है, आप मैथ को बना सकते हैं आसानी से। 40 रीजनिंग होता है, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें मेहनत करेंगे। पजल का टाइप ज्यादा आता है इसमें, तो पजल उजल से रिलेटेड सवाल बना लीजिए। ब्लड रिलेशन का टाइप का सवाल बनेगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल ही सब आता है। ये सब सारे पार्ट से पढ़ सकते हैं। 40 को जीए, 40 जीए में क्या होता है आपका, कि जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस, उसमें करंट अफेयर रहेगा, फिर उसको आपको बैंकिंग से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा और कुछ क्वेश्चन विविध से रहेगा। विविध का क्वेश्चन में जैसे क्या आता है, विविध के क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, इस टाइप से सवाल रहेगा। और कभी पूछ देगा कि बुक ऑथर का नाम पूछ देगा, उसमें राइटर का नाम पूछ देगा, तो उससे रिलेटेड आता है सवाल। 40 को कंप्यूटर से सवाल रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपका स्प्रेड से क्या बोलते हैं, इससे सवाल रहेगा, स्प्रेडशीट वगैरह से सवाल रहता है। कुछ सवाल आपका इसमें एमएस एक्सेल से रहता है, एक्सेल से ज्यादा सवाल रहता है। अभी इंटरनेट से सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर जो बुक आता है उससे रिलेटेड पढ़ लीजिए, और कुछ कंप्यूटर से अलग जो बेसिक मंथन का बुक, जो मंथन का आता है, वो मंथन वाला बुक से आप पढ़ सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई एक ही को आपको बनाना है, या तो हिंदी बनाइए या तो इंग्लिश बनाइए। और 4A या 5A करके उसमें A और B करके मेंशन रहता है, किसी एक को ही आपको बनाना है। जिसका हिंदी बेटर है वो हिंदी बनाएगा, जिसका इंग्लिश बेटर है वो इंग्लिश बनाएगा। जिसमें जो आपको जो इसमें ऐसा कोई नहीं कि हिंदी में मार्क्स कम आ जाएगा और इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा आ जाएगा, नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका हिंदी बेटर है तो आप हिंदी बनाइए, इंग्लिश बेटर है तो आप इंग्लिश बनाइए, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। तो देखिए, जब आप क्लर्क का देते हैं तो पीटी देने के बाद मेंस देना है, और मेंस ही, पीटी का मार्क्स ऐड नहीं होगा, मेंस के मार्क्स पर ही आपका मेरिट बनता है। तो क्लर्क में सिर्फ पीटी और सिर्फ मेंस पर आपका सिलेक्शन। बट पीओ में मेंस देने के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को ऐड करके उसको बनाया जाता है। इसको पास करना है आपको, तो हमेशा याद रखिए कि सेट मारिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ ये ध्यान दीजिए कि हमारा किस चीज में फोकस कम है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए आप, और वो आप बनाइए। स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, सबसे आसान है ये, आप निकाल सकते हैं, और एक अच्छा मौका आया होगा अभी बनाने के लिए। तो थोड़ा मेहनत कर दीजिए और इस नौकरी को लीजिए। ग्रेजुएशन पास है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कीजिए वहीं से जहां का लैंग्वेज आप जानते हैं। तो आपको अभी इससे रिलेटेड भी हम बहुत सारा बीच में वीडियो देंगे, तो ये बताएंगे कि ये बैंक का पार्ट है,
इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अभी आप इसको ध्यान से रखिए और अभी आप इसका फॉर्म भर दीजिए, बहुत जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और फिर इसका तैयारी में अभी से ही लग जाइए। इसी तरह देखिए कुछ दिन के बाद आपका और भी वैकेंसी जो जो आएंगे हम आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं, भर दीजिए इसको फॉर्म आप लोग बेटर से। थैंक यू।